आज ऐसी एक कहानी जिसका नाम आप तलाशिएगा, व्यक्तिगत कहानी है। आइए सुनते हैं। मेरी वाली बचपन से जवानी तक और जवानी से अब तक निभाती है अपना फर्ज। जी सही जा रहे हैं आप। मेरी वाली का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। मेरी वाली बचपन में तो बेफिक्र होकर हरदम साथ रहती थी, छोड़ती ही नहीं थी, वो साए की तरह साथ रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। जवानी के दिन में पढ़ाई लिखाई में मशगूल हो जाने के कारण मैं ही उसे समय नहीं दे पाता था, पर उसका प्यार कम नहीं हुआ। वो बराबर आती थी मेरे पास। जब भी रात को किताबों में खोता था, मैं दरवाजा बंद देखकर शायद चुपचाप खड़ी होकर राह देखती थी। मौका तलाशती थी पास आने का, पर क्या करता। सुबह पेपर जो था उसे दूर रखने में ही भलाई थी। मैं लिफ्ट नहीं देता था। मन ही मन शायद वो हमें श्राप देती रही होगी कि मैं उसकी ज़रूरत आज पूरी नहीं किया। जब हमें उसकी ज़रूरत होगी तो शायद वो भी मुझे नखरे दिखाए। ऐसा महसूस करता था, मुस्कुराता था मेरा मन। बहरहाल ले चलता हूँ आपको अपने अतीत में एक दिन के लिए। चलेंगे ना आप? तो चलते हैं। बात है इंटरमीडिएट की, सन 1982 की। वो रात दोबारा मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई दोस्तों। उन दिनों एग्जाम समाप्त हो गया था। मस्तिष्क थक कर चूर हो गया था। माँ ने सोचा आज बेटा थक कर सोया है। पास आकर धनुष बने शिथिल शरीर पर उसने एक चद्दर डाल दी। फिर मेरा सर अपने हाथ प्यार से सहलाकर चली जाती है। वो सोची मैं सो गया हूं, पर मैं जग रहा था दोस्तों। इंतजार में था किसी और के। आज उसकी पूरी कमी महसूस हो रही थी मुझे, इसलिए चुपचाप सन्न पड़ा रहा। अगर हिलता तो माँ बोलने लगती, कुछ पूछने लगती, इसलिए चुपचाप बहाना करके सिमट कर लेटा था। वो चली गई। अब करवट बदलकर दरवाजे की तरफ आधी खुली आंखों से निहारता रहा मैं। उसकी राह वही जो रोज आती थी और मेरी लिफ्ट का इंतजार करती रहती थी, फिर वापस चली जाती थी। आज मैं निहार रहा था, इंतजार कर रहा था कि वो आएगी आएगी। थोड़ी देर बाद वो आई। चुपके से दरवाजा खोलकर आई वो मेरे सिरहाने बैठी। मेरे सर पर अपने नाजुक हाथों से धीरे धीरे चंपी करने लगी। बालों में मेरे उंगलियों से गोल गोल घुमाने लगी। मैं मदमस्त हो गया। अजीब सी सिहरन शरीर में होने लगी। पेट में गूज़बम उठ रहे थे। धड़कनें तेज हो गई थी। क्यों ना हो मन मांगी मुराद जो मिलने वाली थी। धीरे धीरे उसने अपनी बाहों में लेकर मेरी आंखों को अपने होठों से बंद किया। अपने घने केश मेरे पूरे चेहरे पर फैलाकर मुझे अपनी आगोश में ले लिया। जिसका इंतजार था बहुत रातों से, वो हमें मिलने वाला ही था। मिला। तब ना मोबाइल था, ना ही व्हाट्सएप, ना ही फेसबुक, ना ही कोई दूसरा दोस्त, ना ही कोई दूसरी, समझ गए ना। उसकी आगोश में सिर्फ एहसास महसूस होता है। शब्दों से बयान नहीं किए जा सकते हैं वो एहसास। अगर आपको मिलेगा ना तो आप भी नहीं कर सकेंगे बयान अपने शब्दों से उस एहसास का। रात भर उसकी आगोश में आकर भरपूर आनंद प्राप्त किया। ऐसा सुख ईश्वर सबकी रात में ले आए और दें। अरे अरे, मुझे गलत समझ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं आज क्या बक रहा हूं, मगर सच कह रहा हूं मित्र, बिल्कुल सच कह रहा हूं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। अब तो वो आती ही नहीं है। रातों को इंतजार में ना जाने क्या क्या हो जाता है। बस एक रात के लिए ही सही वो आ जाए, इसी इंतजार में रहते हैं, पर वो आती ही नहीं। दोस्तों सच कह रहा हूं, कसम खाकर कह रहा हूं, ये सच है। सब कुछ है पर वो नहीं है।
वो मेरी ज़रूरत, मेरी प्रेयसी, मेरी प्रेमिका, मेरा सब कुछ अब नहीं है। आप अभी तक हमें गलत समझ रहे हैं, पर मैं सच कह रहा हूं। किसी अप्सरा या प्रेमिका रूपी लड़की की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जानते हैं, वो अभी तक जवान है, बस उसकी जगह मोबाइल और टेंशनों ने ले ली है। मैं उस खूबसूरत नींद की बात कर रहा हूं। जी हाँ, नींद की बात कर रहा हूं आपसे, जो बचपन की सहेली थी, सखी थी, जवानी में प्रेमिका थी, फ्रेंड थी, एक एहसास जो भी कहिए। उस रात मेरे पास कोई और नहीं, नींद आई थी, जो अब लाख जतन करने के बाद भी नहीं आती। दोस्तों, शायद यह कहानी सभी की हकीकत है। अगर पसंद आई हो तो शेयर करिएगा। मैं संजीव श्रीवास्तव आपसे फिर मिलूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।